हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मनीष एंड यू वाचिंग मिस क्रेजी। और आज का वीडियो जो है वो होने वाला है बेल्स पाल्सी के ऊपर कि मैंने बेल्स पाल्सी जो मुझे हुआ था उसकी रिकवरी कैसे हुई। तो मुझे बेल्स पाल्सी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे इंस्टाग्राम में डीएम आ रहे थे। और ये वीडियो हम सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए मुझे ऐसे ऐसे डीएम आया ना कि मुझे ये वीडियो बनाना ही पड़ा। अभी मैं आपको बताऊँगी कि मुझे कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे और डू और डोंट्स क्या हैं, मतलब ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, मुझे कुछ टाइम पहले बेल्स पाल्सी हुआ था, कुछ महीने पहले। एंड मेरे हस्बैंड का बर्थडे था उसी सेम डे जब हम लोग सो के सवेरे हम लोग उठे और फैमिली का कॉल वॉल आ रहा था, तो हम बात कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा हल्का सा होठ टेढ़ा है। मैंने फिर अपने हस्बैंड को दिखाया तो उसने भी नोटिस किया कि समथिंग इज़ रॉन्ग। तो हम लोगों ने तुरंत इमरजेंसी में कॉल किया, यहाँ पे लोग आए और फिर मुझे तुरंत से हॉस्पिटल में लेकर के गए। लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले सागर ने जो भी इंटरनेट पे पढ़ा था उस हिसाब से हम लोगों को लग रहा था कि बेल्स पाल्सी ही है। और पढ़ करके ये समझ में आया था कि ये आम तौर पे ठीक हो जाता है। लेकिन इसके इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, आम तौर पे ठीक हो जाता है, नहीं हो जाता है, कैसे होता है। तो मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया, सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ हुआ एंड उसमें फिर कंफर्म हो कि मुझे बेल्स पाल्सी ही है। एंड डॉक्टर ने मुझे दवाई दिया एंड देन 10 दिन की दवाइयाँ थी। और फिर मैं धीरे धीरे रिकवर हो गई। तीसरे हफ्ते से मेरा रिकवरी चालू हो गया था एंड मुझे मतलब एक सवा महीना लगा पूरी तरह से रिकवर होने में। तो पहले तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेल्स पाल्सी होता क्या है। तो बेल्स पाल्सी एक तरह का इन्फेक्शन होता है जिसमें क्या होता है, आपका एक साइड का जो फेस है वो आपको लगेगा कि झुका हुआ सा है, ड्रूप है। मतलब जैसे कि मेरे जो लिप्स थे वो ऐसे हो गए थे, गेटिंग माई पॉइंट। और आँख जो थी, मेरी दोनों आँख सिंक में नहीं थी। तो जिस साइड मुझे बेल्स पाल्सी हुआ था उस आँख में मेरे मूवमेंट ही नहीं थी। जैसे कि अगर मेरी ये आँख में जो पलक है वो झपक रही थी तो दूसरे में झपक ही नहीं रही थी। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आपको बेल्स पाल्सी हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन कन्फर्मेशन तो आप जब जाओगे डॉक्टर के पास में तभी होता है। तो बेल्स पाल्सी एक तरह का इन्फेक्शन है जो कि हो सकता है कभी भी, किसी को एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है। और इसको आप, ऐसा नहीं है कि आप कुछ करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है और इसके रीजंस अननोन है कि ये क्यों होता है। तो ये तो था बेल्स पाल्सी के बारे में। एंड मुझे जो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग लग रहा था ना, जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए थे या फिर जो मुझे वीडियो के नीचे जो मुझे कमेंट्स आए थे कि लोग, कोई आयुर्वेदिक कर रहा है, कोई पूछ रहा है डॉक्टर के पास जाएं या ना जाएं, एंड ऑल दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस ना, जहाँ पे लोग डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, वो मुझे बहुत कंसर्निंग लग रहे थे। अगर आपको बेल्स पाल्सी हुआ है, आपका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जल्द से जल्द होना ज़रूरी है। मेरे केस में क्या हुआ था कि हमको जैसे ही हल्का सा शक हुआ था, हम उसी दिन इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाए थे और मेरी उसी दिन से दवाइयाँ स्टार्ट हो गई थी। शायद एक वो बहुत बड़ा रीज़न है कि हम जल्दी रिकवर कर पाए। अगर इसमें मैंने जितना पढ़ा, मैं आपको सिर्फ ये ही सारी चीज़ें बता सकती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस था और जितना मुझे पढ़ के जो समझ में आया। अगैन दिस वीडियो इज़ टू एडुकेट कि आप डॉक्टर के पास जाओ, वही बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप मेरा वीडियो देखे या किसी और का वीडियो देख करके आप अपना इलाज नहीं कर सकते। क्योंकि लोगों ने मुझे पूछा कि तुमने कौन सी दवाई की, तो मैंने बताया कि मुझे डॉक्टर ने 10 दिन का कोर्स दिया, स्टेरॉयड का कोर्स था, ठीक है। अब लोग पूछ रहे हैं कौन सा स्टेरॉयड, क्या मिला, ये सब नहीं बताना है। द पॉइंट इज़ आप डॉक्टर के पास जाओ। मैं आपको कोई भी मेडिसिन का नाम नहीं दे सकती। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हुई है तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है। आप इंटरनेट पे वीडियोस देखो, उसके बारे में अपने आप को एडुकेट करो, लेकिन प्लीज़ विजिट डॉक्टर। आप तुरंत से डॉक्टर के पास में जाओ क्योंकि इसका इलाज तुरंत प्रभाव से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको निगलेक्ट मत करो। तो मेरा तो बहुत हल्का सा जब हुआ था मैं तभी डॉक्टर के पास जा गई, लेकिन वो 3 दिन बाद, जैसे पहले दिन तो वो बहुत हल्का सा टेढ़ा था तो मेरी दवाइयाँ स्टार्ट हो गई थी, लेकिन तीसरे चौथे दिन मेरा फेस बहुत ज़्यादा टेढ़ा था। तो मेरे उस पर बेल्स पाल्सी के 2 वीडियो हैं पहले के। मैं वो वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप देख सकते हो कि पहले दिन मेरा कितना हल्का सा टेढ़ा था फेस और चौथे पाँचवें दिन मेरा फेस बहुत ज़्यादा टेढ़ा था।
उनके सवालों से ऐसा लग रहा था, आप दवाई कौन सा ले रहे हो, है ना, आपने ऐसे। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ चीज़ें और कर सकते हो। आप डॉक्टर के पास जब जाओगे तो डॉक्टर आपका केस देख करके आपको उस हिसाब से दवाइयाँ देगा, आई ड्रॉप्स देगा, ईयर ड्रॉप देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको डॉक्टर ही बता सकता है, वो आपको खुद से अपना इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं नहीं बोलूँगी कि अब मुझे कुछ मैसेजेस आए कि किसी को 1 साल से है, किसी को 3 महीने से है। मुझे ये सारा चीज़, मतलब ये सारे मैसेजेस पढ़ के ना मुझे टेंशन हो गया कि इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको हो गया है तो वो ठीक हो ही जाएगा 100%। ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो आपको इस चीज़ को सीरियसली लेना है और डॉक्टर को विज़िट करना है। तो ये चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड रिकवरी टाइम जो है वो समवेयर अराउंड 1 महीने से 3 महीने, डिपेंडिंग कि आपका जो केस है, कैसा सिचुएशन था, कब आपकी दवाइयाँ स्टार्ट हुई, तो उससे काफ़ी मतलब वैरी कर जाता है आपका। लेकिन अगेन यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा टाइम से है, तो प्लीज़ मेक श्योर विज़िट डॉक्टर। और आपको यूट्यूब, हाँ एक चीज़ मैं कहूँगी कि यूट्यूब से देख करके आप, जैसे मैंने भी यूट्यूब से एक वीडियो देखा था, वो किसी डॉक्टर का ही वीडियो था, उन्होंने फेशियल एक्सरसाइजेस बताई थी, तो मैंने वो एक्सरसाइजेस भी की थी। लेकिन प्राइमरली द थिंग इज़, जितने जल्दी इसका इलाज स्टार्ट होगा उतना ही जल्दी शायद आपको राहत मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे यही समझाना था सबको कि प्लीज़ डॉक्टर के पास जाओ, खुद से अपना इलाज मत करो। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।